ब्रह्मांड सच्चिदानंद प्रजानंदानंद गंध चिन्मूर्ति सर्वगत सर्वभूत राधा सर्वेश्वर प्रभु की दिव्य छवि को हृदयंगम करते हुए भगवान सांब सदाशिव का प्रत्यक्ष वांग्मय प्रतिरूप श्री शिव महापुराण समस्त देवी देवताओं को वंदन नमन वंदन। इस यज्ञ में कर्ता परिवार के द्वारा वर्ण किए गए सभी विप्रबंधों और कलाकार मित्र प्राविधिक मित्र सभी मित्रों को नमन। नेपाल मध्य प्रदेश सर्लाही जिला भरथौवा इस दिव्य पावन क्षेत्र में हमारे श्री श्री 1008 श्री लक्ष्मीनाथ योगी जी महाराज के सत्संकल्प से और उनके परिवार पुत्र पुत्र वधू पत्नी एवं समस्त परिवारों के द्वारा विश्व शांति महायज्ञ के रूप में श्री शिव महापुराण प्रारंभ हुआ। आज तृतीय दिवसीय कथा सत्र में उपस्थित है। तो हमने कल सुना भगवान भोलेनाथ के विभिन्न प्रसंगों को। आज मैं आपको बताऊंगा अग्राह्य शिव नैवेद्य मिति पूर्वम श्रुतम वच गृहीतन निर्णयम बिल्व माहात्म्यमथा। प्रभु 88 मतलब प्रयागराज में जो ऋषि हैं वो ऋषि प्रश्न कर रहे हैं सुत जी से, कह रहे गुरुदेव हमने सुना है शिव जी के ऊपर चढ़ाया हुआ जो नैवेद्य है उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए, ऐसा ही सुना है ना। जो शिवलिंग में चढ़ा हुआ नैवेद्य है उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए, ऐसा लोगों में मान्यता है। आज सुत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं कि वाकई सत्य बात है कि शिव के ऊपर चढ़ाया हुआ नैवेद्य नहीं लेना चाहिए। तो आज ऋषिवर कहते हैं शिव दीक्षान्वितो भक्तो महाप्रसाद संज्ञकम सर्वेषामपि लिंगानां नैवेद्यम भक्षयेत् शुभम। जो शिव का भक्त है और शिव दीक्षा ग्रहण कर रखा है तो शिव दीक्षा ग्रहण करने वाले को तो शिवलिंग में चढ़ाया हुआ प्रसाद को लेना चाहिए। लेकिन कोई विष्णु दीक्षा में दीक्षित है, कोई राम दीक्षा में दीक्षित है, कोई कृष्ण दीक्षा में दीक्षित है, तो ये सब लोगों को क्या करना चाहिए? तो यहाँ कहते हैं शालिग्रामो भवे लिंगे रसलिंगे तथा द्विजा पाषाणे राजते स्वर्णे सुर सिद्धा प्रतिष्ठते। देखो काश्मीर लिंग रसलिंग का मतलब शालग्राम से उत्पन्न लिंग और जो ज्योतिर्लिंग है उनमें चढ़ाया हुआ प्रसादी का कोई भी भेद नहीं है, ले सकते हो। लेकिन जैसे आपने घर में स्थापित किया और मृत्तिकेश्वर स्थापित किया, कोई भी शिवलिंग स्थापित करके आप रुद्राभिषेक वगैरह कर रहे हो और आप शिव दीक्षा में दीक्षित नहीं हो, लेकिन आपको शिव के ऊपर बहुत बड़ी श्रद्धा है तो आप शिव का उपासना करते हो। तो यह कहते हैं अग्राह्यम शिव नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम। शिवलिंग में चढ़ाया हुआ जल फल बिल्व पत्र अग्राह्य है, ग्रहण करने योग्य नहीं है।
शिव दीक्षा का मतलब जो साधु होते हैं वो तो ले सके, जिन्होंने घर वालों को त्याग दिया है, वो जटाजुट बन गए हैं, उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, वो तो खूब ले सकते हैं। लेकिन औरों के लिए बताते हैं अग्राह्यम शिव नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम। पत्र पुष्प फल जल वहां का लेना नहीं चाहिए। तो गृहस्थों को क्यों नहीं लेना चाहिए? देखो, आप गृहस्थी हो और बेलपत्र रोज लो, बिल्व पत्र रोज खाओ, तो परिवार नियोजन करने की जरूरत नहीं है। आपका बच्चा हो गई, इतनी तगड़ा है, तो साधुओं को तो लेने से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गृहस्थों का तो बेलपत्र ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन जिसका धातु रोग है, तो धातु रोग वाला 1 महीना तक 7-7 दिन के हिसाब से बेलपत्र खा सकते खाली पेट में। तो 1 महीना 2 महीना खाने से उनका रोग ठीक हो जाए, लेकिन वैसे बेलपत्र नहीं खाना चाहिए, साधुओं को खूब खाना चाहिए। तो इस तरह नियम बताया कि अग्राह्यम शिव नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम। लेकिन जो शिवलिंग में स्पर्श किया गया है उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए, लेकिन भोग लगाते समय शिवलिंग में स्पर्श न कराकर बगल में रखकर भोग लगाया है तो उसको ले सकते। समझ में? स्पर्श मत कराओ, थोड़ा बगल में रख दो, बगल में रखकर भोग लगाओ, फिर उसको ग्रहण करो और तो भोग ले जाओ। भोजन की बात, फल की बात है, जो फल वगैरह नैवेद्य वगैरह है वो बगल में चढ़ाने से ले सकते। और अब शिव नैवेद्य को सालग्रामस्य संसर्गा सर्वम याति पवित्रता। जो शिव के भक्त हैं उन्हें सालग्राम का भी पूजा करना चाहिए, भगवान सालग्राम का पूजा करना चाहिए। और सालग्राम को स्पर्श होते ही यदि अग्राह्य शिव नैवेद्य है तो वो भी ग्रहण करने योग्य हो जाता है। इसलिए सालग्राम साथ में है, तो सालग्राम के संयोग से वो सारा पवित्र हो जाता है। इसलिए साथ में सालग्राम की भी पूजा करें तो शिव नैवेद्य ग्राह्य है। यदि सालग्राम का संयोग नहीं है तो शिव नैवेद्य अग्राह्य है, ऐसा शास्त्रों का मत है। लिंगो परिचय द्रव्यम तद्ग्राह्यम मनीश्वराः सुपवित्रम तद्गेयम यलिंग स्पर्श बाह्यता। इसलिए लिंग स्पर्श से बाह्य रखा हुआ प्रसादी ग्रहण करने योग्य है। यदि सालग्राम वहां पर है तो सारा प्रसादी ग्रहण करने योग्य है। इस तरह से शिव नैवेद्य के बारे में बताए। बिल्व पत्र बिल्व मूले शिवतराम भोजयत्यस्तु भक्तिता एकम वा कोटि गुणितम तस्य पुण्यम प्रजायते। बिल्व वृक्ष के नीचे एक ब्राह्मण को भोजन कराया तो 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराया हुआ फल प्राप्ति होगा। और बिल्व के जो पत्र हैं, एक पत्र भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया तो उसका 1 करोड़ कन्यादान का फल प्राप्ति होता है। कोटि कन्या महादानम एक बिल्वम शिवार्पणम। इस तरह से बिल्व पत्र का बहुत बड़ा महत्व है। तो सज्जनों, बिल्व पत्र चढ़ाते समय ध्यान देने वाली बात है, जैसे ये रहा बिल्व पत्र, तो ये बिल्व पत्र है, इनमें 3 पत्ते हैं, तो इस तरह का होता है। तो इसको आपको क्या करना चाहिए, जो पेड़ में टच हुआ भाग, जो मोटा भाग है टहनी में, तो उसको तो तोड़ देना चाहिए।
यदि पेड़ में टच हुआ वो मोटा सा भाग शिव जी को चढ़ाया तो जीवन भर कमाया हुआ पुण्य सब समाप्त हो जाएगा। इसीलिए जो मोटा भाग है उसको तोड़ना चाहिए, ये तो तोड़ा हुआ है। और चढ़ाते समय जैसे बेलपत्र है, इसको इस तरह से उल्टा करके चढ़ाना है, ऐसे सुनता नहीं चढ़ाना है। शिव जी को चढ़ाते समय इसको उल्टा करके चढ़ा देना है। यदि नारायण को चढ़ा रहे हो और देवताओं को चढ़ा रहे हो तो सुनता बेलपत्र चढ़ा सकते हो, लेकिन भगवान भोलेनाथ शिवलिंग पर बिल्व पत्र चढ़ा रहे हो तो इस तरह से उल्टा करके चढ़ाना चाहिए। यही विधान है, इसी को बिल्व पत्र चढ़ाने का विधान कहा जाता है। इस तरह ना चढ़ाया गया तो भगवान प्रसन्न नहीं होते, इसीलिए शिवलिंग के ऊपर इस तरह से उल्टा बिल्व पत्र चढ़ाना चाहिए। और इसमें खंडित नहीं होना चाहिए, 3 का 3 होना चाहिए। किसी किसी को 5 वाला पत्ता मिल जाए, 5 वाला पत्ता मिल जाए तो उसको तुरंत भगवान समझकर लाओ और एक फ्रेम में बंद करो और उसको लेमिनेशन करके रख लो। क्यों? वो तो साक्षात शंकर जी का रूप है। जिसको मिलेगा 5 पत्ता वाला बिल्व पत्र उसका भाग्य जगेगा, उसके घर में सुबह ही सुबह होगा, उसके घर में विद्या धन दौलत की कोई कमी नहीं होगी। इसलिए 5 पत्ते वाले बिल्व पत्र को संभाल के रखना। रोज नित्य दर्शन करने पर भी उन्हें बहुत पुण्य मिलता है, इसलिए बिल्व पत्र का बहुत बड़ा महत्व है। भक्तवत्सल भगवान की। सूत सूत महाभाग व्यास शिष्य नमस्तुते तदेद्य व्यासतो ब्रूहि भस्म माहात्म्यमद्भुतम्। अरे श्रुति जी महाराज, आप भस्म की महात्म्य की कथन करें, मैं भस्म की महात्म्य सुनना चाहता हूं। तो आज श्रुति जी कहते हैं देखो भस्म की महात्म्य में पूरा 11 दिन तक करता रहूं फिर भी समाप्त नहीं होने वाला। फिर भी मैं आपको जितना काम लगे उतना थोड़ा थोड़ा रूप में बताऊंगा। शिव नाम मुखे यस्य सदा शिव शिवेति च पापानि च सस्प्रियन्ते खदिरांगारकं यथा। भस्म होता है, राख को भस्म कहते हैं। तो भगवान भस्म क्यों धारण करते हैं? जिस तरह से अग्नि में लकड़ी पड़ते ही वो भस्म राख हो जाते हैं, उसी तरह शिव का नाम जिसने लिया जीवन में एक बार भी तो उसका जीवन भर का पाप सभी भस्म हो जाते हैं, राख हो जाते हैं। इसलिए भस्म शंकर जी धारण करते हैं। जिस दिन आपने भस्म धारण किया आपका पाप सभी भस्म हो जाएंगे। भस्म धारण करना चाहिए। तो भस्म के विषय में यहाँ लिखते हैं शिव नाम विभूतिश्च तथा रुद्राक्ष एव च एतत्त्रयं महापुण्यं त्रिवेणी सदृशस्मृतम्। जो ललाट में भस्म धारण किया हो, गले में रुद्राक्ष की माला पहना हो और मुंह से शिव 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 जपता हो तो त्रिवेणी संगम उनका दर्शन करते। जैसे कोई रुद्राक्ष का माला भस्म धारण किया हुआ व्यक्ति शिव नाम जपते हुए आपके आगे आ जाए, उसका दर्शन से आपको त्रिवेणी संगम में जाकर स्नान किया हुआ फल प्राप्ति हो जाएगा। इतना बड़ा महत्व है। तो सज्जन, अनेक जन्मों के पुण्य से आपको भस्म प्राप्त हो सकता है। इसलिए जो नित्य भस्म धारण करे उसका नित्य पाप समाप्त हो जाते हैं और नित्य शिव सन्निधि प्राप्ति होती है।
तो भस्म के कई प्रकार हैं, बहुत सारे प्रकार हैं भस्म के। तो उन्हीं प्रकारों में से एक मंत्र पूर्वक बनाया गया भस्म, एक अमंत्रक भस्म, एक यज्ञ में जो चरु वगैरह स्वाहा करके जो बनाया हुआ भस्म है, राख है, वो 3 प्रकार के भस्म होते हैं। सबसे उत्तम भस्म कहा जाता है जो अग्निहोत्री ब्राह्मण प्रातःकाल अग्नि क्रिया करें तो उससे निकाला हुआ जो भस्म है वो बहुत बढ़िया भस्म कहा जाता है। उसी तरह मंत्र पूर्वक भगवान की मंत्र शिव मंत्र से हवन करके बनाया हुआ भस्म बहुत उत्तम भस्म माना जाता है। और अमंत्रक जो भस्म होता है वो भी महत्वपूर्ण ही होता है, लेकिन लगाते समय मंत्र जाप करते हुए भस्म धारण करना चाहिए। ओम त्रायुधम यमदग्नेः कश्यपशत्रायुधम मानस्तोके तरह मान आयुधमानो गोपमानो अस्य गुरीरिगा मानो रुद्रभामिनो। ये सब शिव मंत्र से भस्म को धारण करना चाहिए। और भस्म त्रिपुंड लगाना चाहिए। इस तरह से भस्म का बहुत बड़ा महत्व भी होता है। तो आज पुनः शौनकादि ऋषि पूछते हैं सुत पौराणिक से कि प्रभु हमें एक बात बताएं कि रुद्राक्ष का महत्व क्या है, रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई और कितने मुंह वाले रुद्राक्ष किसको लगाना चाहिए, किसे कितने मुंह वाले रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए और रुद्राक्ष धारण करने का विधान क्या है, ये भी हमें बताने की कृपा करें। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्या शूद्रा जाता मया ज्ञया रुद्राक्षस्ते पृथिव्यां तु तज्जातीया स्वाक्षयका। ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र हर कोई भी रुद्राक्ष को धारण कर सकता है। रुद्राक्ष धारण करने का विधान है। देखो श्वेत रुद्राक्ष, पीत रुद्राक्ष और बहुत प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं। हमारे जो डिंगला में मिलता है ना रुद्राक्ष, ऐसा रुद्राक्ष विश्व में कहीं भी नहीं मिलता। जो डिंगला में रुद्राक्ष मिलता है ऐसा रुद्राक्ष इस पूरे पृथ्वी में छान मारो कहीं भी नहीं मिलेगा। इसलिए उस रुद्राक्ष का बहुत बड़ा मांग है। वो एक महापुरुष द्वारा बिठाया गया है जिसको कहते हैं षडानंद अधिकारी। षडानंद गुरु द्वारा उन वृक्षों को लगाया गया, रुद्राक्ष रण्य बनाया गया। तो ऐसे रुद्राक्ष तो संसार में कहीं नहीं मिलेंगे जिसमें वर्तुलाकार के होते हैं। और एक मुंह वाला जो रुद्राक्ष है वो साक्षात भगवान है। भगवान शिव जी ही है। एक मुंह वाला किसी को रुद्राक्ष मिल जाए तो समझ लो कि आपको शिव जी मिल गए, भगवान मिल गए। तो उसको प्राप्त होते ही व्यक्ति धनवान, ज्ञानवान, बुद्धिमान बन जाता है। लेकिन कहा जाता है एक मुखी रुद्राक्ष वो आकाश में उड़ जाता है, या तो धरती में समा जाता है, या तो कोई पंछी उसे ले जाते हैं, ऐसा मानना है। तो रुद्राक्ष जैसा एक भद्राक्ष होता है। तो भद्राक्ष में एक मुंह वाला हो तो सिर्फ रुद्राक्ष जैसा ही होता है। वो तो बहुत रुद्राक्ष को जानने वाले उसको पहचान पाते हैं, नहीं तो उसको पहचाना नहीं जा सकता। तो आज बाजार में खूब एक मुंह वाले रुद्राक्ष मिल रहे हैं, लेकिन एक मुंह वाले रुद्राक्ष भाग्यवान को ही मिलते हैं, हर किसी को नहीं मिलते। तो सज्जनों, रुद्राक्ष धारण कैसे करें? 51 रुद्राक्ष की माला को सर पे लगाना चाहिए। 1008 रुद्राक्ष जिसके गले में है वो साक्षात शिव जी है, उनके चरणों में बंधन करो, वो तो साक्षात शिव जी है जो 1008 रोज रुद्राक्ष की माला धारण करके चल रहा है। लेकिन रुद्राक्ष
जितना बड़ा हो उतना अच्छा माना जाता है, छोटा रुद्राक्ष उतना अच्छा नहीं। अधमों के जो चने की जैसे रुद्राक्ष धारण करते हैं, अभी तो फैशन आया है, तो वो छोटे रुद्राक्ष अधम बताया गया है, इसीलिए थोड़ा बड़ा ही रुद्राक्ष होना चाहिए। और वो रुद्राक्ष 1008 जो धारण करे वो साक्षात शिव जी है। तो कितना बड़ा होगा इतनी। दिल्ली के सापला में है, मतलब हरियाणा राज्य में पड़ता है, एक नेपाली बाबा है कालिदास बाबा, वो 1008 रुद्राक्ष धारण करते हैं नित्य, तो इतनी बड़ी माल। तो 51 रुद्राक्ष आप जटे में लगाओ, 5 रुद्राक्ष का बाजूबंद बना लो और गले में लगाओ, बाहुबल में लगाओ इसमें। तो इस तरह बाजूबंद भी लगा सकते हो, पूरा रुद्राक्ष पहन सकते हो, लेकिन रुद्राक्ष धारण करने के बाद झूठ नहीं बोलना चाहिए, मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने के बाद नियम और व्रत में रहना चाहिए। तो सज्जनों, रुद्राक्ष का बहुत बड़ा महत्व है। एक वक्त्र रुद्राक्ष साक्षात शिव जी हैं, द्विवक्त्र रुद्राक्ष को, 2 मुंह वाला रुद्राक्ष को देव देवेश कहते हैं। गोविंद भगवान की। तो सज्जनों, द्विवक्त्र रुद्राक्ष को देव देवेश कहते हैं, त्रिवक्त्र रुद्राक्ष को साधन रुद्राक्ष कहते हैं, और 4 मुंह वाला रुद्राक्ष को ब्रह्मा रुद्राक्ष कहते हैं, और 5 मुंह वाला रुद्राक्ष को कालाग्नि नाम का रुद्राक्ष कहते हैं। इसे तो कोई भी धारण कर सकता है, 5 मुंह वाला रुद्राक्ष। 6 मुंह वाला रुद्राक्ष कार्तिकीय रुद्राक्ष है, ब्रह्म हत्या आदि पाप समन होता है इसको पहनने से। 7 मुंह वाला रुद्राक्ष अनंत नाम का रुद्राक्ष, इसको पहनने से आपके घर में दरिद्रता नहीं आएगा। देखो गरीबी सता रहा है, बहुत घर में दुख बीमार पड़ते रहते हैं, तो 7 मुंह वाला रुद्राक्ष पहनो, आपके घर में गरीबी नहीं आएगी। इसी तरह 8 मुंह वाला रुद्राक्ष, इसको पशु रुद्राक्ष कहते हैं। तो इसको धारण करने से पूर्ण आयु वृद्धि होता है। आयु वृद्धि करने के लिए आपको 8 मुंह वाला रुद्राक्ष को पहनना चाहिए। 9 मुंह वाला रुद्राक्ष का कपिल नाम है, तो नवदुर्गा प्रसन्न होती है, नवदुर्गा का रूप है 9 मुंह वाला रुद्राक्ष। इसी तरह 10 मुंह वाला रुद्राक्ष महेशानी कहा जाता है, इसको पहनने से सर्वम कामान अवाप्नुया, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, इसीलिए 10 मुंह वाला रुद्राक्ष पहनना चाहिए। 11 जो मुंह वाला रुद्राक्ष है उसे रुद्र कहते हैं। और सर्वत्र विजयी भवेत, आपको कोई मुद्दा मामला है, कोई आपको बहुत बड़ा केस बना हुआ है, तो आप 11 मुंह वाला रुद्राक्ष पहनिए, तो उससे आपको शक्ति मिलेगी, आपको विजय प्राप्त होगा। इसी तरह 12 मुंह वाला रुद्राक्ष, इसे केशव रुद्राक्ष कहते हैं, और आपको ज्ञान बुद्धि बढ़ेगी, सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं। 13 मुंह वाला रुद्राक्ष विश्वदेव कहा जाता है, इसे सौभाग्य प्राप्ति होता है और घर में मंगल होता है। इसी तरह 14 मुंह वाला रुद्राक्ष, इसे परम शिव कहा जाता है और भगवान में भक्ति बढ़ती है। इसी तरह रुद्राक्ष का महत्व बताया गया है। रुद्राक्ष को पहनते समय आपको इस मंत्र को ध्यान देना चाहिए। रुद्राक्ष को पहले पूजा करना चाहिए। कैसे? ओम ह्रीम नमः, ओम नमः, ओम क्लीं नमः,
ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं हुं नमः, ओम हुं नमः, ओम हुं नमः, ओम ह्रीं हुं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं हुं नमः, ओम क्रों क्षौं ह्रौं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम नमः। ऐसे मंत्र से प्रत्येक मुंह वाले रुद्राक्ष को, जैसे एक मुंह वाले को ओम ह्रीं नमः और ओम नमः, वैसे दो मुंह वाले रुद्राक्ष को क्लीं नमः, तीन मुंह वाले रुद्राक्ष को और ह्रीं नमः, चार मुंह वाले रुद्राक्ष को ह्रीं नमः। इस मंत्र से पूजा करके जो रुद्राक्ष धारण करता है उसे पूर्ण सिद्धियां प्राप्ति होती है। ऐसा शिव पुराण का मान्यता है। तो सज्जनों, इस तरह से आपको मैंने शिव पुराण विद्येश्वर संहिता की बहुत अंगपूर्वक कथा सुनाया। और आइए आप सृष्टि खंड प्रारंभ करते हैं। सृष्टि खंड के प्रारंभ हमारे द्वितीय सत्र में होगा। अभी आरती का समय हो गया, विश्राम का समय हो गया, तो 2 बजे के बाद आपको इससे आगे की कथा हम प्रस्तुत करेंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की, शिव महापुराण की। चलिए आरती करिए, आरती तैयार करो। तो कथा प्रवचन तो हमारे रात में आज 11 बजे तक होगा। आप लोगों सभी लोगों का निवेदन हमने स्वीकारा है। रात को 11 बजे तक कथा होगा। आप लोग रात में कथा सुन सकते हैं।